हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य में एक और नई नोटिफिकेशन जारी हुई है। यहां से आप देख पाएंगे 20/5/2025 को ये नोटिफिकेशन, यानी कि अभी जस्ट अ फ्यू मिनट्स एगो ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके बारे में बात करेंगे कि जीएसएससी का नया नोटिफिकेशन क्या है और ये जो जेटेट वाले के लिए जो है गुड न्यूज़ क्यों है, ये उनके लिए क्यों गुड न्यूज़ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, इट इज़ डूमिंग। हाँ, थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें जैसे जिस तरह से कर रहा है हाई कोर्ट के प्रेशर की वजह से, वो आपको दिख रहा होगा। दैट इज़ सर्टन, इट वाज ऑन द कार्ड। तो चीज़ें उस तरह से हो रही है, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से जो बातें बता रहा हूँ डे वन से, कि इट इज़ स्टिल 50-50। चीज़ें अभी भी 50-50 है। कोर्ट में मामला है। ऐसा है नहीं कि जैसे जो है ये काम कर रही है, ये नोटिफिकेशन रद्द नहीं हो सकता है या कुछ और चीज़ें नहीं हो सकती है, सीटेट को शामिल नहीं किया जा सकता है। सब कुछ अपने हिसाब से जो है चीज़ें चल रही है। देखिए, दिक्कत क्या आ गई है, दो तीन चीज़ें। ये हाई कोर्ट जो है आउट ऑफ सिलेबस हमारे साथ आया था। अब हाई कोर्ट जो है इस तरह को जो ये प्रेशराइज जो चीज़ें हो रही है वो हो रहा है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देख पाएंगे 20/5/2025 की ये नोटिफिकेशन। उसके बाद मैं अपनी कमेंट्री या अपना ओपिनियन आपके साथ साझा करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि जो सहायक आचार्य के 1 to 5 और 6 to 8 के जो एग्जामिनेशन पेपर रद्द हुए हैं, उन सभी को फिर से ये जो है एग्ज़ाम लेने वाले हैं। कब लेंगे? सभी पेपरों का जो है पुनर्परीक्षा यानी कि री एग्जामिनेशन 28/5 को किया जाएगा। यानी कि आपके पास काफ़ी कम वक्त है इस पेपर को देने के लिए। अब सबसे पहले मन में ये आएगा कि भाई सीटेट वाले भी इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे क्या? तो आई रिपीट, जिनका अप्लीकेशन फॉर्म रद्द हुआ है ना, वो कोई इस एग्जामिनेशन को नहीं दे पाएगा। इवन जिन लोगों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, 1196 लोग हैं, वो भले ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। आई डाउट कि बहुत सारे लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसके बारे में अभी भी जो है आयोग इस पे बातें अपनी रखेगा, ठीक है। अब बात ये भी आती है ना कि 1196 में कितने लोग एप्लीकेशन देंगे, फिर उनकी जो है आगे वाले प्रक्रिया को जो है ये बढ़ाया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन शायद ये भी हो सके कि इन लोगों का जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आयोग तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कोर्ट में जो है चैलेंज किया जाएगा और फिर इस तरह से जो है इनको परेशानी का सामना से जो है दो चार करना पड़ेगा। क्योंकि आयोग ने पहले भी कह रखा है कि जो पहले फॉर्म भरेगा, यानी कि पहला फॉर्म जिसने भरा और उसने दूसरा फॉर्म भी अप्लाई कर दिया, तो जो सबसे लेटेस्ट वाला फॉर्म है यानी कि सबसे लास्ट वाला फॉर्म है, वही एक्सेप्ट किया जाएगा, पहले वाले फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। तो जैसे इस पे अपनी राय रखेगा ना कोर्ट में, आप ही का नियम कानून है, तो बीच खेल में नहीं बल्कि खेल के बाद नियम को बदल रहे हो, तो इस पर समस्या आएगी। डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। और रही बात एग्जामिनेशन की, तो ये तो होना था और ये हुआ है। अब आप बोलोगे क्या इस पर मेरी क्या राय है? अब ये ओपिनियन है। वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है। जिनको जाना है वो वीडियो वापस छोड़कर जा सकते हैं। आपका वक्त बिल्कुल बर्बाद होगा यहाँ की बात, क्योंकि मेरी ओपिनियन कितनी मायने रखती है ये आप समझ ही सकते हैं। ना मेरे हिसाब से जेएसएससी चलेगा, ना ही हाई कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अपनी बात मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, हम लोग ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ चीज़ों पे निर्भर हैं, और वो सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चली तो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट, दोनों में से कोई एक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा इसी महीने में। लगभग संभावना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसी महीने में संभावना है। ऐसा नहीं है कि ये जो एग्जामिनेशन है, रिजल्ट है या फिर सिलेक्शन है, ये सब इसी महीने में हो जाएगा, या फिर हमारा जो केस है वो कंप्लीट हो जाएगा मई में। कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ भी कहने से बचना चाहिए। मई में लगभग संभावना है कि हमारे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी। अब ये एग्जामिनेशन होने से क्या हम लोगों का नुकसान है? या ऑब्वियसली देखिए, जेएसएससी बहुत स्लोली काम करती है, ये बात आप भी जानते हैं। और ख़ास करके मैं ऐसे बच्चों के लिए जो है अपनी बात रखना चाहूँगा जिनका अप्लीकेशन फॉर्म 1196 भी नहीं है, वो पारा टीचर हैं, वो जेटेट पास विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है। आपको बोलते हैं ना कि हाथ को आया मुंह को ना लगा वाली बात हो गई आपके लिए। इतने कम कंपटीशन में 1.5 गुना कंपटीशन है आपका, उसके बावजूद भी अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हो तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। वो बोलते हैं ना कि इतने करीब आकर इतने दूर चले जा रहे हो आप, तो फिर दिक्कत है। बाकी जितने भी टैट वाले नेतागण हैं उनसे आप दूर रहें, खुद से केस करें, क्योंकि ये हर हाल में चाहते हैं कि बहाली जो है प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। आपके बिना भी जो है अगर कंप्लीट होती है बहाली तो ये पूरा करवाएंगे, क्योंकि आपका जो है आप बीच मझधार में, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब वेट बढ़ने लगेगा ना नाव पे, तो ये सबसे अधिक वेट वाले को नीचे पानी में फेंकना शुरू करेंगे। ऐसे जेटेट के जो लीडरशिप है या फिर उनकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग है ऐसी ही है।
बीच नाव में अगर नाव में छेद होने लगे, नाव भारी होने लगे, तो आपको उठा उठा कर ये फेंकना शुरू करेंगे। और ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब मुझे बताएं कि जिनका एप्लीकेशन फॉर्म वो जो एक कट ऑफ डेट रखी गई थी उसके बाद हुआ है, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो बात मैं आपके साथ आपसे पूछना चाहता हूँ। इसका किसी के पास आंसर है क्या? तो लोग देखिए, मैंने ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों के ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे एक ही सवाल बोला जाता है कि आप इतने दिन तक क्या कर रहे थे, ये आपकी गलती है, आप समझो। तो देखिए, स्वार्थी लोगों के साथ दिक्कत ये है कि अपने पराये में भी ये विभेद नहीं कर पाते हैं। इनके लिए सबसे सर्वोपरि अहम होता है मैं ही होता है। तो ये ऐसे लोग हैं। फिलहाल ये नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने सोचा आपको ये बात बता दी जाए। बाकी दुआ करिए जितने भी सीटेड वाले विद्यार्थी हैं। येस, ऑफकोर्स इट इज़ डूमिंग, आपके लिए चीज़ें वर्ष से वर्ष हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सभी चीज़ें ऑन द कार्ड थी। ये सारी बातें होनी ही थी। हाईकोर्ट की वजह से ये थोड़ा सा जो है वो कैटलिस्ट की तरह हाईकोर्ट आया है और ये सारी जो इक्वेशन है वो सारी बदल गई है। लेकिन जून में भी सुनवाई होने वाली है और एक स्टे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डूबते को तिनके का सहारा, अगर एक स्टे भी लग गया ना तो ये बहाली प्रक्रिया बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठी है और एक चिंगारी से ये पूरी बहाली प्रक्रिया खत्म हो सकती है। बाकी मई में ना हो, जून में सही होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे लिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ प्रोबेबिलिटी वाले उस थ्योरम को याद करिए। सिक्का उछालोगे तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। तो इंतज़ार कीजिए, कोई जीत नहीं रहा है अभी, ना कोई हार रहा है। चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है अपने गंतव्य स्थान तक। याद रखिएगा, डेस्टिनेशन तक ये पहुंचा नहीं है, गंतव्य स्थान तक ये भर्ती प्रक्रिया पहुंची नहीं है। बीच मझधार में कभी भी ये भर्ती प्रक्रिया डूब सकती है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो भी चीज़ें चल रही है चलते रहें। बाकी कमेंट सेक्शन में जितने भी जेटेड वाले आएँ उनको धोने से आपको जो है बिल्कुल सर्फ एक्सल की कीमत की जो है परवाह नहीं करना है, बिल्कुल धोएं। अगर कोई अगड़म बगड़म वाली बातें कर रहा है तो प्रेम से चाचा चाची को प्यार देना है अपना, है ना। चाचा चाची हमारे हैं वो, तो अंकल आंट को बिल्कुल प्यार देना है। वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। आगे और कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। वीडियो जो है बहुत सारे लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं जेटेड वाले विद्यार्थी जो है इस वीडियो को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और मुझे हंसी आती है भाई। आपके रिपोर्ट करने से या फिर डिसलाइक कर जाने से वीडियो जो है यूट्यूब से टेक डाउन नहीं होगी। आप लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे पता है आप क्या करना चाहते हो। 6 साल से काम कर रहा हूँ, सहायक आचार्य के आने से पहले यूट्यूब पे हूँ, तो ये सारी जो बकवास वाले काम आप लोग कर रहे हो, प्लीज़ कंटिन्यू काम करते रहें। आपके एफर्ट में कमी नहीं आनी चाहिए। डिसलाइक आप बटन दबाते रहें। जितने भी जेटेड वाले विद्यार्थी हैं वो बोलते हैं ना कि अरे बादल के आ जाने से सूरज नहीं ढका करते। कितने दिन बादल जो है सूरज को ढका रहेगा, रोशनी आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे जो है समाप्त करूंगा। आगे और कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।